हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है और लाइक कर दीजिएगा पसंद आ रही है तो। चलिए फिर स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी काफ़ी ज़्यादा एंग्री था और वो जिम में आया था और वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था। जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा वरिड था वांग जी को लेके, क्योंकि वांग जी के फेस को रीड करने लगा था विंग कि कब वांग जी एंग्री है, कब हैप्पी है, कब अपसेट है। और आज विंग को वांग जी काफ़ी ज़्यादा एंग्री लगता है। विंग समझ नहीं पाता है। विंग सोचता है क्या उसे वांग जी से जाके बात करनी चाहिए, क्या हुआ है वांग जी को, क्या उसे देखना चाहिए जाके। विंग यही सब कुछ सोच रहा था। इधर वांग जी 2 घंटे तक प्रैक्टिस करता है। उसके बाद वो पूरा स्वेटी हो चुका था, थक चुका था, लेकिन उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वांग जी वेट कर रहा था कॉल आने का। वांग जी जाके चेयर पे बैठ जाता है। इधर विंग विंग परेशान था। विंग कोशिश करता है कि वो जाए अंदर, लेकिन चार्ली आके कुछ काम बता देता है विंग को और विंग नहीं जा पाता। इधर वांग जी के पास कॉल आता है। वांग जी कॉल पिक करता है और उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है। वांग जी डबल स्माइल देता और कहता, ओह तो तुम्हारी शादी होने वाली है मुझसे भी ज़्यादा अमीर इंसान से। तो तुम्हें लगा होगा कि मैं रिच नहीं हूँ, उसके कंपैरिजन में बहुत शौक़ है ना पैसों से खेलने का, लूसी, और इंसानों से भी। वांग जी डबल स्माइल देता और कहता है, तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम्हारी लाइफ को मैं धीरे धीरे करके हल बनाऊँगा। वांग जी उठ जाता है। उसके बाद वो जाके थोड़ा फ्रेश होता है। वांग जी वहाँ से निकल रहा था, तभी विंग की नज़र जाती है। वांग जी अभी भी विंग को नहीं देखता। विंग वांग जी को देख रहा था और काम भी कर रहा था, बट विंग काम में उलझा हुआ था, इसलिए वांग जी से बात नहीं कर पाता है और वांग जी वहाँ से निकल लेता है। विंग बहुत ज़्यादा वरीड आइज से देख रहा था। इधर वांग जी निकलता है बाहर और उसके बाद सीधे जाता है, बाइक लेता है और वो कहीं जाता है पता करने कुछ। इधर हमें विंग को दिखाते हैं, वो वांग जी से बात नहीं कर पाया। विंग शांत हो जाता है। आज वांग जी ने ना आते टाइम ना जाते टाइम दोनों टाइम बात नहीं की विंग से। वांग जी एक छोटी सी स्माइल देता था विंग को, कुछ भी नहीं था। विंग अपसेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान था। विंग अपना काम ख़त्म करता है, उसके बाद वो सीधे निकल जाता है। आज विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था और विंग सीधे जाता है। पहले तो वो कुछ खाने के लिए लेता है। रास्ते में वो एक नॉर्मल सी शॉप से खाना लेता अपने लिए। आज इतने दिन बाद वो नॉर्मली खाना लेके घर जा रहा था। वो यहीं जाता खाना लेके नॉर्मली चलते हुए घर, और फिर वो घर पहुंच जाता है, अपने बैठता है, फ्रेश होता है, उसके बाद जाके खाना निकालता है और खाना खाने लगता है। बट अभी भी दिमाग में उसके वांग जी चल रहा था। वो एक नॉर्मली खा रहा था और सोच रहा था कि आज उसने बात नहीं की, वो इतना परेशान क्यों था, क्या हुआ है आखिर। उसके फेस से लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वांग जी। वही यही सब सोचते हुए अपना खाना ख़त्म करता है, उसके बाद सीधे जाता है सोने। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, उसके डोर पर नॉक होता है। वही उठता है, अर्ली मॉर्निंग ही हुआ था। वही उठता है और धीरे से जाके डोर ओपन करता है, तभी सामने उसके ओनर खड़े थे घर के। वही देखता है और कहता है, अंकल आप। तभी ओनर कहते हैं, वही मुझे पता है कि टाइम हो गया, तुम्हें भी पता होगा, तो तुम्हें रेंट। तभी भी कहता, हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे रेंट पे करना है, अभी आता हूँ। तभी वो देख रहे थे, विंग जाता है और जाके पैसे लेके आता है और दे देता है उन्हें। तभी वो देखते हैं और विंग को देखते हैं। वो विंग से कहते हैं, एक और बात है विंग। विंग कहता है, जी। तभी कहते हैं, मुझे रेंट बढ़ाना होगा, मुझे नीड है। विंग देखता है और कहता, जी मतलब। तभी वो कहते हैं, तुम्हें अब से इससे थोड़ा ज़्यादा देना होगा। वो अपना अमाउंट बताते हैं। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग इतना ही नहीं दे पाता, वो इससे ज़्यादा कहाँ से देगा, और ये अचानक से बढ़ा रहे हैं। विंग विंग आइज़ ब्लिंक करता है और कहता, अंकल ये क्या कह रहे हैं आप। तभी वो कहते हैं, जो कह रहा हूँ उसे समझो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे ज़रूरत है पैसे की। विंग कहता, मैं इतने ही नहीं दे पाता हूँ आपको पता है ना पिछली बार क्या हुआ था। 3 मंथ्स बाद मैंने पूरे पैसे दिए, 3 मंथ्स के।
अंकल बहुत प्रॉब्लम है मुझे, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे स्कूल की फ़ीस, अपनी अपनी सारी ज़रूरतें, ये सब देख के, और घर का रेंट, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे देखनी पड़ती है। आप पैसे मत बढ़ाइए प्लीज़। तब वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता विंक, इस बार नीड है मुझे इसीलिए बढ़ा रहा हूँ, वरना मैंने क्या, इतने टाइम से तुम रह रहे हो, कुछ कहा? विंक कहता है अंकल मैं कहाँ से दूँगा? तब वो कहते हैं मुझे नहीं पता, बट पैसे तो बढ़ेंगे विंक, मेरे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर तुम नहीं बढ़ा पा रहे हो तो एक काम करो, अपने लिए दूसरा घर देख लो जो कि कम रेंट में हो, क्योंकि मैं बढ़ाऊँगा पैसे। तुम नहीं दे पाओगे तो तुम यहाँ से निकल सकते हो, मैं किसी और को रख लूँगा, फिर और पैसे भी बढ़ा सकता हूँ। तुम्हें तो थोड़े ही बोले, उससे मैं ज़्यादा ले सकता हूँ। विंक कहता है अंकल मैं कहाँ जाऊँगा? देखिए मैं स्टडी कर रहा हूँ और मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, मैं घर ढूँढूँगा या फिर अपने एग्ज़ाम दूँगा। अंकल प्लीज़। तब वो कहते हैं मैंने कहा ना तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मुझे नीड है विंक, समझो, इससे पहले कि मैं सख्त हो जाऊँ तुम्हारे साथ। पैसे दे देना जितने बताएं, नहीं दे पाओगे तो खाली कर दो, तुम जा सकते हो। विंक देख रहा था, विंक रोने लगता है, वो इग्नोर करते विंक और चले जाते। विंक कहता प्लीज़ अंकल मेरी बात तो सुनो। विंक घबरा जाता। विंक कहता इतनी सडनली कैसे, मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? वो तो चले गए। विंक तो पैसे कैसे दूंगा बढ़ा के? मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? मुझे पता है इतने कम रेंट में मुझे कहीं घर नहीं मिलेगा और ढूंढना पड़ेगा, मेरा टाइम जाएगा, कब ढूंढूंगा? मैं इस समय स्कूल भी मिस नहीं कर सकता, वरना एग्ज़ाम में क्या लिखूंगा, इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है। मैं बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ सकता, उनके भी एग्ज़ाम है। मैं जिम नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अभी तो मुझे सैलरी मिली, उसी सैलरी से तो पे कर रहा हूँ मैं। अगर वहाँ छुट्टी की तो वो निकालना थे मुझे। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं घबरा जाता है कि वो क्या करे। वहीं डोर बंद करके बैठता है। वहीं को कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसका सुबह सुबह दिमाग ख़राब। फिर वहीं उठता है, जाता है, फ्रेश होता है, उसके बाद अपने कॉलेज जाता है। वहीं मन में सोचता है उसे ढूंढना होगा घर, वो इतना पैसा नहीं दे पाएगा, वहीं को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वहीं अपने खाने के लिए पैसे नहीं अरेंज कर पा रहा है तो वो रेंट कैसे देगा इतना ज़्यादा। इधर वांगजी को दिखाते हैं जो कि अपना काम ऑलरेडी फिनिश कर चुका था और वो वेट कर रहा था सही टाइम का। वांगजी था तो गुस्से में ही, अब उसका गुस्सा कम नहीं होने वाला था। वांगजी ऐसे 1-2 दिन जिम नहीं आता है और वहीं अपना घर भी देख रहा था और वो अपने काम भी कर रहा था, बट वहीं को कोई भी घर नहीं मिल रहा था। थोड़ा बहुत वो देख रहा था जब उसे टाइम मिल रहा था थोड़ा थोड़ा, बट वहीं को कहीं घर नहीं मिल रहा था कम रेंट में, सबके हाई फाई रेंट थे, पर वहीं नहीं दे पा रहा था। उस रेंज में वहीं ले ही नहीं सकता है। वहीं परेशान हो जाता है और वो चुपचाप थक हार के घर आ जाता है। 3 दिन से उसने वांगजी को भी नहीं देखा, उसे उसकी भी फिक्र थी कि कहाँ गया वांगजी, आया क्यों नहीं। वहीं पता नहीं क्यों बेचैन हो गया था। एक तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, ऊपर से वांगजी उसके लिए एक सुकून जैसा था, और 3 दिन से उसने देखा नहीं तो वहीं परेशान हो गया था। वहीं घबराया हुआ था। वहीं अभी के लिए अपने घर में सारा खाने पीने का अरेंजमेंट करता है और वो खाना पीना स्टार्ट कर देता है अपना थोड़ा थोड़ा। वहीं अपना खाना बना के खा रहा था और वो सोच रहा था कि वो नहीं आ रहा है। फिर विंग ये सोचता पहले मैं सोचूं कि मैं घर कैसे लूटना है, सब इतने ज़्यादा पैसे में दे रहे हैं, सस्ते रेट में कम मिलेगा, कहाँ मिलेगा। एग्ज़ाम भी आ रहा है। इधर वांगजी जो था वो एग्ज़ाम में बिज़ी हो गया था अपने, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, और इधर विंग के भी। ऐसे करके पूरा 1 मंथ निकल जाता है और वांगजी अपने एग्ज़ाम क्लियर करके फ्री होता है फाइनली। इधर जो लूसी थी उसके भी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे, और जो विंग था उसके भी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे, और ना उसका जो ओनर था वो विंग के पास आता है और कहता विंग, विंग पैसे देता है और कहता है अंकल। तभी वो कहते हैं इतने, मैंने तुमसे कहा था ना इस बार से बढ़ेंगे। विंग कहता पैसे नहीं है, मैंने ढूंढने की कोशिश की बहुत ज़्यादा, लेकिन अंकल
नहीं मिल रहा कहीं घर, सच में मैंने ट्राई किया। वो कहते हैं तो पैसे दो मुझे बढ़ा के। वहीं कहता मेरे पास नहीं है, अगर मैंने आपको दे दिया तो मैं कुछ भी खा पी नहीं पाऊँगा क्योंकि थोड़े पैसे मेरे पास। तभी वो आइज़ रोल करते और कहते वहीं अगर मुझे अर्जेंट ज़रूरी ना होता तो मैं नहीं बढ़ाता पैसे। तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम घर खाली कर दो, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ तुम्हें कि तुम्हें देने पड़ेंगे। वहीं देखता और कहता अंकल। वहीं फिर कुछ पैसे रखे था, अपने कुछ सामान ज़रूरत के लाने थे, उसे कपड़े भी लाने थे क्योंकि उसके कपड़े फट गए थे थोड़े। वहीं फिर सोचता कि इन्हें दे देता, फिर से घर ढूंढेगा क्योंकि अभी वो फ्री था एग्ज़ाम दे के। वहीं अंदर जाता है और जो भी पैसे थे बचे हुए वो ले आता है और दे देता है। कहता है रख लीजिए आप, ये सारे जो भी थे मेरे पास आपको दे दिए, मेरे पास और नहीं है। वो देखते हैं उसमें थोड़े पैसे कम थे। तभी वो विंग को देखते और कहते विंग, मुझे पता है कि ये तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम नहीं पे कर पा रहे हो तो अपने लिए घर देख लो दूसरा। विंग देखता और कहता मैं कोशिश कर रहा हूँ। तभी कहते इसमें पैसे कम है, नेक्स्ट मंथ मुझे पूरे चाहिए। विंग कहता है ओके। विंग डोर बंद कर देता है। विंग जाके बैठ जाता है। विंग कहता पूरी सैलरी चली गई इस मंथ की, कैसे बच्चों के पैसे मिलने वाले हैं, उससे मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। विंग शाम को पढ़ाने जाता है। तभी सभी बोलते हैं कि इस समय छुट्टियों का टाइम है तो वो लोग कोचिंग नहीं पढ़ पाएंगे और विंग को पैसे दे देते हैं। विंग और परेशान हो जाता है क्योंकि वैकेशंस स्टार्ट हो गए थे। 1-2 मंथ तक ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं और विंग परेशान कि इन्हीं बच्चों के तो पैसों से कुछ ना कुछ हो जाता था, एक्स्ट्रा पैसा निकल आता था, बट वो भी नहीं हो पा रहा है। विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। विंग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था। वो और भी चीज़ें जो अपनी सैलरी थी उससे मैनेज कर रहा था रेंट के अलावा। विंग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि कैसे वो हैंडल करे। विंग वो पैसे ले लेता है और अपने खाने वगैरह का देखता है और कपड़े 1-2 जोड़ी ले आता है कि वो कम से कम प्रेजेंटेबल बन के जाए। जहाँ वो काम करता है वो कोई नॉर्मल जगह नहीं है, कम से कम वहाँ देखें लोग तो अच्छा दिखे। विंग वहीं कपड़े ले लेता है। उसके बाद वो चुपचाप अपना जिम के लिए जाता है। इधर आज वांग जी आया था जिम। वांग जी जाता है और जाते हुए एक बार देखता है डेस्क पे तो विंग नहीं था। आज विंग लेट हो गया था। वांग जी अंदर जाता है और अपना जिम करना स्टार्ट करता है। विंग जाता है, उसके बाद वो अपने डेस्क पे ज्वाइन करता है और अपना काम स्टार्ट करता है। विंग को नहीं पता वांग जी आया या नहीं। विंग अपना काम ख़त्म करता है। उसके बाद इधर वांग जी भी बाहर निकलता है और वो बहुत शांत था, शक्ल से ही दिख रहा था वो शांत प्लस एंग्री प्लस अपसेट है। वांग जी जा ही रहा था तभी वो देखता है डेस्क की तरफ विंग अपना काम कर रहा था कुछ। वांग जी देखता है और आता वहाँ पे आके कहता है विंग तुरंत ही वांग जी की वॉइस सुनता है और सर ऊपर करता है और कहता काका। वांग जी कहता है टाइमिंग डिटेल्स। विंग कहता हाँ। विंग तुरंत ही उसे लिखता है और स्माइल करता है। वांग जी देख रहा था विंग की आंखें अलग टाइप की थी। वांग जी विंग की आंखों को देखता है और उसके बाद फिर कहता है ठीक हो। विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ। विंग स्माइल कर रहा था, बहुत अलग सी खुशी थी, चमक थी उसकी आंखों में और कहीं ना कहीं वो ब्लश कर रहा था। वांग जी कहता क्या हुआ है। विंग कहता है कुछ भी नहीं। वांग जी कहता ओके बाय। उसके बाद वांग जी जाने लगता है। विंग कहता काका। तभी वांग जी रुक जाता है और स्टॉप हो जाता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी टर्न होता है और विंग की तरफ आता है और कहता हाँ बोलो। विंग कहता काका क्या आप ठीक हो। वांग जी विंग को देखता है। वांग जी कहता है क्यों, क्या ठीक नहीं लग रहा। विंग कहता ऐसा लग रहा आप अपसेट हो, ऐसा लग रहा आप गुस्सा हो। क्या आप नाराज़ हो किसी से या कुछ हुआ है। वांग जी कहता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। वांग जी आंखें दिखाते हुए बोलता है। विंग डर जाता है, तुरंत ही नज़र नीचे करता है। वांग जी कहता है ये सब मेरी बातें, पर्सनल बातें,
इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना? विंग देखता और कहता है मैं बस आपकी फ़िक्र कर रहा था। आप 3 दिन से आए नहीं, उससे पहले आप बहुत ज़्यादा अपसेट थे, एंग्री थे। अभी भी आप वैसे ही हो। तो मैंने पूछा, और वो जो आपकी जीएफ थी वो भी नहीं आई। तब वांग जी को गुस्सा आती है और वो टेबल पे हाथ पटकता है और कहता है शट अप। तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है विंग, नाम मत लेना उसका, समझ में आया? विंग देखता और घबरा जाता है काफ़ी ज़्यादा। विंग देखता और कहता काका। तब वांग जी कहता है स्टॉप। विंग कहता मेरी बात तो सुनिए, वो आपके दोस्त भी नहीं आ रहे। वांग जी कहता है तुम अपना काम करो। विंग कहता काका मेरी बात तो सुनो। वांग जी अपने नज़रें फेरता है विंग की तरफ से और बाहर जाने लगता है। विंग को लगता है उसने नाराज़ कर दिया वांग जी को, और विंग पता नहीं क्यों वांग जी को नाराज़ नहीं करना चाहता था, या फिर विंग को पता था उसकी फीलिंग्स। विंग सीधे बाहर भागता है वांग जी के पीछे। वांग जी चुपचाप बाहर जाता है। तभी विंग कहता है काका। विंग जाता है, वांग जी बाइक की तरफ जा रहा था। वांग जी रुक जाता है। विंग कहता है काका मेरी बात सुनो। वांग जी टर्न होता है और कहता है निकलो यहाँ से। विंग कहता है काका मेरी बात तो सुनो एक बार। वांग जी कहता है मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। विंग कहता है एक बार बात सुन लो मेरी, गुस्सा मत तुम मुझसे। मैंने सच में आपका दिल दुखाने के लिए नहीं बोला, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, और आप नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं चाहता भी नहीं कुछ भी जानना। बस मैंने आपकी फ़िक्र की इसलिए पूछ लिया। विंग रोने लगता है तुरंत ही। वांग जी विंग को देख के तुरंत ही नॉर्मल होता है, विंग के आंसू देख के। विंग कहता है मैं तो बस जानना चाहता था कि आप ठीक हो या नहीं, और कुछ भी नहीं। मुझे सच में कुछ नहीं जानना, और आप अगर परेशान हो तो सब ठीक हो जाएगा काका। आप गुस्सा मत हो, गुस्सा होगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वांग जी बस एकटक देख रहा था विंग को। अचानक से विंग के पास आता, उसे शोल्डर से पकड़ के अपने पास करता टाइटली और कहता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? मैं परेशान हूँ, एंग्री हूँ, कुछ भी हूँ। विंग देख रहा था। विंग नज़र नीचे करता है। वांग जी कहता कुछ पूछा मैंने? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें क्या लेना देना इस सब से? कौन हो तुम मेरे जो तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है? वांग जी को समझ नहीं आ रहा था विंग को कैसे इतना क्लियरली दिख रहा है। इतना क्लियरली तो उसके पेरेंट्स को भी नहीं दिख रहा था कि वो अपसेट है, क्योंकि वो हाइड बहुत अच्छा करता था। तो वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग को कैसे दिख गया कि वो परेशान है, एंग्री है या अपसेट है, कुछ भी है मतलब। विंग को वांग जी देख रहा था एक तक। विंग घबरा जाता है। वांग जी कहता है पूछा मैंने कुछ, और वो ग्रिप को टाइट करता है। विंग को पेन होता है। विंग धीरे से फेस ऊपर करता है। वांग जी कहता क्यों? विंग देख रहा था। वांग जी कहता बोलो। अगर जवाब नहीं है तो दोबारा ये फ़िक्र करने का ड्रामा मत करना मेरे सामने, समझ में आया? मुझे नहीं पसंद है कि कोई फालतू में मेरी फ़िक्र करे। विंग देख रहा था। विंग की आंखें नम थी, बट आंखों में फ़िक्र थी। वांग जी विंग की आंखों को देख रहा था। विंग की हाइट काफ़ी कम थी, वांग जी के चेस्ट तक आता था विंग का सर। विंग आइस ब्लिंक कर रहा था। वांग जी कहता बोलो। विंग कहता वो कहा आप मुझे गलत तो नहीं समझोगे ना? वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता मतलब? विंग कहता मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। वांग जी कहता है बोलो। विंग नज़रें नीचे करता है और गहरी सांस लेता है। विंग कहता दर्द हो रहा है मुझे। वांग जी विंग के शोल्डर को देखता है, उसके बाद अपने हाथों को हटा लेता है वहाँ से। विंग को रिलैक्स फील होता है। विंग अपने आर्म को रब करता है, अपने शोल्डर को, और देखता है वांग जी की तरफ। विंग कहता है आसपास देखते हुए कि कोई है तो नहीं। वांग जी देखता है और कहता है क्या बात है? विंग कहता है काका मुझे नहीं पता कि ये क्या है, कैसे हुआ, कब हुआ, लेकिन मुझे आप बहुत पसंद हो। और वांग जी देख रहा था। विंग कहता और मुझे आपसे प्यार हो गया। विंग सर नीचे करता है और वांग जी शॉक्ड। वांग जी देखता और कहता क्या? विंग नज़रें नीचे करे था। वांग जी कहता क्या कहा तुमने? विंग कहता
प्यार हो गया आपसे। मुझे नहीं पता चला। मैं पहले आपको देखता था, आप अच्छे लगे, और उसके बाद मैं धीरे धीरे आपकी तरफ खिंचता चला गया, और उसके बाद मुझे आपकी फ़िक्र होने लगी। पहले मुझे लगा कि ये ऐसे ही है, बट अब आपके हर एक इमोशन का असर होता है मुझ पर। मैं फील करता हूँ आपका दुख, आपका गुस्सा, सब कुछ। मैं नहीं चाहता हूँ आप कभी दुखी हो, मैं नहीं चाहता हूँ आप कभी गुस्सा हो, आप खुश रहें, यही चाहता हूँ। वांग जी सुन रहा था। वही कहता, मैंने आपके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा, इसका इंटेंशन गलत नहीं था। वो आ नहीं रही थी, मुझे लगा आप उसी वजह से परेशान हैं। काका, वो मैं नहीं बता सकता ये फीलिंग क्या है। मैं सच में बता भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या फील करता हूँ। और मुझे बताना था कि मैं आपसे प्यार करने लगा, मुझे प्यार हो गया। ये सब बहुत अजीब है मेरे लिए। मैं बॉय हूँ, लेकिन मुझे एक बॉय से प्यार हो गया। फीलिंग नहीं पता चली कब मेरे अंदर आई, लेकिन हो गया काका। मैं आपसे प्यार करने लगा। ये वांग जी की आंखों में देखते हुए बोलता है। वांग जी की आंखों में देखता है और उसे ये सच्चाई दिखती है, क्योंकि आंखों में आंखें डाल के वही लोग बोलते हैं जो कि सच्चे होते हैं। वांग जी सबसे सरप्राइज था और शॉक्ड भी। वांग जी 2 कदम पीछे होता है और विंग को देखता है। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी बिना कुछ कहे अपनी बाइक में बैठता है, स्टार्ट करता है बाइक और निकल जाता है। विंग देखता रह जाता है। विंग की आंखों से आंसू कंटिन्यू हो जाते और विंग खुद को संभाल नहीं पाता है। विंग का रोना स्टार्ट हो जाता है, बट विंग खुद को संभाल के अपने टीयर्स को साफ करके वापस अंदर जाता है अपने काम पे। और विंग ने आज क्या कह दिया उसे कुछ समझ नहीं आया। इतना डर गया था वो, उसे लगा वांग जी को खो देगा, इसलिए विंग ने ये बोल दिया। अब विंग सोच रहा था वांग जी उसके बारे में क्या सोचेगा, और कहीं वांग जी उससे नफरत ना करने लगे। विंग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। विंग अपना काम तो कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान नहीं था। इधर चार्ली आता है और पूछता है, विंग क्या तुमने सारी चीज़ें नोट कर ली जो मैंने तुम्हें बताई थी अभी कुछ देर पहले? विंग खोया हुआ था। चार्ली कहता है, विंग चुपचाप था। चार्ली पास आता है और विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है। विंग अचानक से घबरा जाता है और देखता है चार्ली को। विंग कहता, काका। तभी चार्ली कहता, कहाँ खोए हो? मैंने जो तुमसे कहा था वो हुआ? विंग कहता, क्या? तभी कहते हैं, कुछ सामान मैंने बताया था तुम्हें कि उसे नोट कर लेना। विंग कहता, हाँ वो किया है मैंने। विंग तुरंत ही देता है एक लिस्ट। तभी चार्ली देखता है और कहता, ठीक है। वो लेता है और चले जाता है। उसे नहीं समझ में आता है कि विंग के साथ क्या प्रॉब्लम है। विंग फिर से खो जाता है। विंग सोच रहा था वांग जी के बारे में कि उससे कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप चला गया। इधर में वांग जी को दिखाते हुए वो घर आ जाता है और चुपचाप आके बैठ जाता है। जो कुछ भी विंग ने कहा उसे सोच रहा था। वांग जी को समझ नहीं आता कि एक लड़का उसे कैसे प्यार कर सकता है। वांग जी मन में कहता है, इससे भी कुछ चाहिए होगा मुझसे, ऐसा तो मुझसे प्यार नहीं कर सकता। प्यार? हाँ, अब तो मुझे सच में प्यार पे बिलीव ही नहीं है कि कोई प्यार भी कर सकता है। वांग जी कहता है, पक्का मैं रिच हूँ, इसीलिए ये भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार मैं फंसने वाला नहीं हूँ। वांग जी डेविल स्माइल देता है और चुपचाप लेट जाता है। ऐसे करके कुछ दिन निकलते हैं, पूरे 15 दिन। और इस 15 दिन में वांग जी जिम नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। और विंग की आंखें तरस रही थी हर दिन उसे देखने के लिए, लेकिन वांग जी नहीं आया। विंग इतना अपसेट होता है। विंग सोचता है क्या उसकी वजह से वांग जी ने यहाँ आना बंद कर दिया। विंग को बहुत दुख होता है। विंग इतना अपसेट होता है कि विंग ने ऐसा कहा ही क्यों, उसे क्यों बताया अपनी फीलिंग्स। विंग परेशान हो जाता है। कम से कम दूर से उसे देख तो लेता था, अब तो देख भी नहीं पा रहा है। वांग जी क्या कभी नहीं मिलेगा उसे देखने को? उसने जिससे प्यार किया, क्या वो अब कभी उसकी नज़रों के सामने नहीं आएगा? क्या कभी
वहीं उसे देख नहीं पाएगा, बात नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा तो वो ना बताता, तो कम से कम वांग जी उसके सामने होता। वहीं यही सब कुछ सोच रहा था। इधर हमें वांग जी को दिखाते इस 15 दिन में वांग जी ने ऐसी ऐसी बैंड बजाई थी लूसी की कि उसका दिमाग ठीक हो गया था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब इन 15 दिन में वांग जी बिजी था, आया नहीं जिम, तो वो कर क्या रहा था। लूसी जो थी, आफ्टर एग्ज़ाम के बाद उसकी मैरिज फिक्स हुई थी और इंगेजमेंट थी। वांग जी ने पूरी तैयारी कर ली थी लूसी की इंगेजमेंट पर बात करने की। वांग जी लूसी की इंगेजमेंट में पहुंचा था सीधे, सब कुछ पता कर लिया था, किससे शादी हो रही, कहाँ हो रही है, कैसे क्या है, मतलब A to Z सब कुछ। वांग जी वहाँ पहुँचता है अपने कुछ लोगों के साथ और जाके सीधे बवाल करता है और अनाउंसमेंट करता है कि लूसी उसकी गर्लफ्रेंड है। और लूसी वांग जी के बीच में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि लूसी उसके साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है, मतलब झूठ बोल देता है। और ये बात सुनने के बाद जो उसकी इंगेजमेंट थी वो टूट जाती है। वांग जी लूसी को उठा के भी ले आता है वहाँ से, मतलब कार में फेंकता है। उसके घर वाले कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि वांग जी अपने साथ कुछ लोग लेके गया था, गार्ड्स। और उसके बाद वो वहाँ से जाता है, रास्ते भर लूसी को बहुत तंग करता है। लूसी चिल्लाती है और कहती है सब क्या किया तुमने, बहुत रोती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरी इंगेजमेंट टूट सकती है। लेकिन वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वांग जी उसे लेके जाता है और हाफ रास्ते में उसे उठा के कार से बाहर फेंकता है। उसके बाद उसे बताता है कि तुम्हारी यही औकात है और अब तुम जब जब शादी करने जाओगी किसी से भी तो मैं यही करूँगा। जब जब तुम्हारी इंगेजमेंट होगी, शादी होगी, तो मैं यही करूँगा तुम्हारे साथ। जिस भी सिटी में जाओगी, जहाँ भी, तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा और तुम देखो अब कैसे मैं तुम्हारी शादी करवाता हूँ। तुम शादी नहीं कर पाओगे अब किसी से, मैं होने नहीं दूँगा। जब भी करने चलोगी यही बोलूँगा कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड कर चुकी हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम झूठ बोल रही हो। और ये बात सुनने के बाद तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करने वाला। वांग जी बहुत बुरा था इस सब चीज़ों में, उसे धोखाधड़ी पसंद नहीं थी, वरना वो जीना मुश्किल कर देता था। लूसी काफ़ी परेशान होती है, वांग जी वहीं फेंक के निकल जाता है उसे बीच रास्ते में। ऐसे ही उसे किडनैप किया था ताकि दिखे कि जो लूसी है उसका चक्कर है और लूसी के साथ कुछ ना कुछ करके छोड़ दिया। जब लूसी वापस घर जाती है तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वो लोग जा चुके थे, लूसी की शादी टूट चुकी थी, उसके बाबा बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके थे क्योंकि लूसी को बहुत घंटे लगते, 4-5 घंटे, और इधर उसके बाबा को अटैक आया था। लूसी बहुत ज़्यादा एंग्री होती है, बट लूसी की गलती है, उसने बिना जाने किसी इंसान से रिश्ता बनाया, उसके बाद उसे झूठ बोला। लूसी मन में डर गई थी कि अब क्या होगा, कभी भी क्या उसकी शादी नहीं होगी और उसके बाबा की ऐसे डिसरिस्पेक्ट होगी। क्या वांग जी सच में कभी भी उसे चैन से जीने नहीं देगा। लूसी अपने बाबा से कहती है बाबा प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से चलो, छोड़ दो सब कुछ, हम यहाँ नहीं रहेंगे। लूसी डिसाइड करती है इस शहर को छोड़ने का, लेकिन उसके बाबा बहुत अपसेट होते हैं उसी से कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, मेरी इज्जत पूरी ख़त्म हो गई है, अब कोई भी तुमसे शादी करेगा या नहीं पता नहीं, मैं नहीं जानता। वो ये सब कुछ, मतलब उनके घर का माहौल काफ़ी ख़राब हो गया था। अब लूसी की शादी होगी भी या नहीं किसी से, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। लूसी ने सब कुछ बता दिया था, जो भी वांग जी ने वार्निंग दी, धमकी दी, और वो भी अपसेट हो गए थे कि कैसे उनकी बेटी की क्या कभी शादी नहीं हो पाएगी। इधर वांग जी सुकून से आके ये सारा कांड करने के बाद आराम से रिलैक्स करता है। 15 डेज़ तक वो रिलैक्स होता है। उसके बाद वो ऑफिस ज्वाइन कर चुका था, इसलिए उसने जिम आना बंद कर दिया था। ये सारे कांड करने के बाद वो ऑफिस जा रहा था और वो नज़र भी रख रहा था लूसी पे कि वो कहाँ जाने वाली है, क्योंकि लूसी इस जगह को छोड़ के जाने वाली थी। वांग जी को मतलब एक एक बात की खबर पता चल रही थी, कहाँ जाने वाली, कब जाने वाली है, किस सिटी जाने वाली है, सब कुछ, क्योंकि वांग जी अब लूसी का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। जैसा कि उसने कहा था वो लूसी का बुरा हाल कर देगा, तो बस वही करने पे वांग जी लग गया था पूरी तरीके से। लूसी का बैंड बजाएगा वो और उसे सच में तड़पाएगा। वांग जी ने डिसाइड किया था कि उसे पता चलना चाहिए कि किसी के साथ धोखा करने का अंजाम क्या होता है, ख़ासकर किसी ऐसे के साथ। लूसी ने वांग जी को हल्के में ले लिया था कि अमीर है वो भी स्टूपिड है। उसने वांग जी को बुद्धू समझा था, जबकि ऐसा था नहीं। वांग जी बस ट्रस्ट कर बैठा था लूसी पे आँख बंद करके। वांग जी बहुत ज़्यादा बुरा है, ये वांग जी को पता था, और लूसी अब जान रही थी कि वांग जी कितना ज़्यादा डेंजरस है, कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है। लूसी उस घड़ी को कोस रही थी जब उसने वांग जी के साथ रिलेशनशिप बनाने का सोचा।
लूसी परेशान हो चुकी थी और वो इस सिटी को छोड़ के जा रही थी। वांग जी को सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वांग जी कहता है, लूसी जहाँ जा रही है पता लगाओ, बस इतना बताना कि इसकी शादी तो नहीं फिक्स हुई है। जैसे ही किसी के साथ शादी फिक्स हो मुझे बताना। और वो कॉल को कट कर देता है और रिलैक्स हो जाता है और अपने बाबा का बिज़नेस ज्वाइन कर चुका था और वो वापस से बिज़नेस पे फोकस करता है। इधर जो विंग था वो वांग जी को ना देखने की वजह से परेशान हो रहा था, प्लस वो अपनी भी परेशानियों से घिरा था क्योंकि उसकी कोचिंग सारी बंद हो गई थी, एक्स्ट्रा पैसे थे नहीं और जो उसका ओनर था वो आने वाला था बहुत जल्द। अब कुछ दिन बचे थे जब वो अपना रेंट लेने आने वाला था और इस बार वही को पूरे पैसे देने थे, प्लस जो रह गए थे वो भी देने थे। और अब की उसे घर भी ढूंढना था क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रहा था इतने, और विंग को घर नहीं मिल पा रहा था कहीं पे भी नहीं। विंग उसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अपसेट था और वो परेशानी में घिरा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, विंग अपनी चीज़ों से उलझा हुआ था। ऐसे करके कुछ दिन निकलते हैं। वांग जी आज फ्री था, तभी उसके दोस्त ने कॉल किया उसे, शुयांग। वांग जी शुयांग से बात करता है। शुयांग कहता है, कहाँ बिज़ी हो? तभी वांग जी बताता है, जहाँ तुम हो। शुयांग कहता है, हाँ ऑफिस, और जो शुश है वो तो बाहर चला गया है। अब हम ही दोनों बचे हैं दोस्तों में। वैसे गर्लफ्रेंड का क्या है तुम्हारी हाल? काफ़ी दिन से तुमसे बात नहीं हुई। वांग जी फिर उसे सब कुछ बताता है। शुयांग को बहुत गुस्सा आती है। तभी वांग जी सारा कांड भी बताता है। शुयांग काफ़ी खुश होता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, मैं तो प्राउड कर रहा हूँ। वांग जी कहता है, उसका जीना मुश्किल कर दूँगा। तभी शुयांग कहता है, सही है, तुम्हें लूटा है उसने अच्छा खासा, तो अच्छा ही कर रहे हो। वैसे वांग जी मिलने का मन है, क्या मिलोगे आज? मैंने टाइम निकाला है, बाबा से बोल दिया है कि मैं आज मतलब बिज़ी हूँ अपने पर्सनल काम में, क्या तुम्हारे पास टाइम है? वांग जी कहता है, एक्चुअली मैं हॉलीडे पे हूँ, मैंने 2-4 दिन का हॉलीडे लिया है, मिल सकता हूँ, घर आओगे या फिर मैं आऊँ? तभी शुयांग कहता है, तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास तो सिर्फ आज ही का टाइम है, मैं आ जाता हूँ। तभी वांग जी कहता है, ठीक है आ जाओ। फिर शुयांग कॉल कट करता है और फिर शाम तक का वांग जी के पास पहुँचता है। वांग जी चुपचाप वेट कर रहा था शुयांग का। फिर शुयांग वांग जी से आके मिलता है। दोनों रूम में थे वांग जी के, और वांग जी ने वहीं पे सब कुछ मंगवाया था, खाना पीना जो भी ड्रिंक वगैरह है। और जो वांग जी के घर वाले थे, मतलब कि फादर और मदर, वो बिज़ी रहते थे, बिल्कुल भी वांग जी पे ध्यान नहीं देते थे। मतलब कि अब तो वांग जी ऑफिस में था तो और ज़्यादा वो रिलैक्स हो गए थे कि अब वांग जी ऑफिस संभालेगा तो आलतू फालतू कुछ भी नहीं करेगा। ऊपर से वांग जी अब बड़ा हो गया था, ऑफिस संभाल रहा था, मैच्योर हो गया था, तो उन्हें पता था कि बचकानी हरकत तो वांग जी करेगा नहीं कुछ भी। जो शुयांग और वांग जी थे रूम में थे वांग जी के, और खा पी रहे थे, दोनों बैठे थे। वांग जी शांत था। तभी शुयांग कहता है, काफ़ी अपसेट हो क्या? तुम्हें सच में उससे प्यार हो गया था? वांग जी कहता है, हाँ, और धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा है शुयांग। एक अलग सी उलझन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा चढ़ रही है, मैं उसे निकाल नहीं पा रहा हूँ, मैं काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं कैसी फ्रस्ट्रेशन है, ऐसा लग रहा है क्या कर जाऊँ, ऐसा लग रहा है किसी पे गुस्सा निकाल दूँ, मन कर रहा है पता नहीं क्या करूँ। तभी शुयांग कुछ सोचता है और कहता है, एक तरीका है जिससे तुम अपने गुस्से को आराम से बाहर निकाल सकते हो और तुम्हें रिलैक्स भी फील होगा और तुम्हारा ये फ्रस्ट्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा। वांग जी कहता है, क्या तरीका है मुझे बताओ, मैं पागल हो चुका हूँ, उसको मैंने इतना ज़्यादा तंग किया है फिर भी मैं चैन से नहीं हूँ, मुझे तो सुकून मिल जाना चाहिए था ना, फिर भी नहीं मिल रहा है, परेशान हो चुका हूँ, बिल्कुल परेशान, ऐसा लग रहा है उसका। शुयांग समझ नहीं आ रहा है। तभी शुयांग कहता है, कोई बात नहीं। वांग जी कहता है, ये सारी चीज़ें मुझे परेशान कर रही है, उस लड़की ने मुझे धोखा दिया, मुझे तो किसी पर ट्रस्ट नहीं है, ये प्यार यार सब बकवास होता है। तभी अचानक से वांग जी के दिमाग में विंग हिट होता है। वांग जी कहता है, जिसको देखो वही प्यार प्यार करता चला आता है और मेरा इस्तेमाल करने के चक्कर में। तभी शुयांग कहता है, लूसी तो है जिसने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, खैर अब तुम थोड़ी होने दोगे खुद का इस्तेमाल। वांग जी कहता है, अब मैं करूँगा ना कि हूँगा। तभी शुयांग कहता है, वांग जी कहता है, एक बात बोलो। तभी शुयांग कहता है, हाँ बोलो। वांग जी कहता है, वो बॉय याद है जब हम लोग जिम जाते थे, रिसेप्शनिस्ट विंग? तभी शुयांग कहता है, हाँ याद है, अब तो जिम भी नहीं जा रहे हो ना? वांग जी कहता, नहीं छोड़ दिया, बता दिया था डैरन को कि अब मैं बिज़ी हूँ। तभी शुयांग कहता, हाँ इसीलिए तो मैंने भी छोड़ा है, तुमसे पहले ही छोड़ दिया था, क्या करूँ, बाबा ने फंसा दिया काम में, कुछ नहीं कर सकता।
वांग जी कहता है हाँ समझ रहा हूँ, और वांग जी चुप हो जाता है। तभी शुयांग कहता है हाँ तो तुम बता रहे थे कुछ उस बॉय के बारे में, बताओ। तभी वांग जी कहता है एक्चुअली छोड़ो जाने दो। तभी शुयांग कहता है अरे बताओ ना। तभी शुयांग की बात सुन के वांग जी कहता है मैं बता नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे। शुयांग कहता है कितना सोचने लगे हो तुम, एक काम करो, सच में तुम्हें फ्रस्ट्रेशन दूर करने की ज़रूरत है। वांग जी कहता है क्या करूँ। शुयांग वांग जी को एडवाइस देता है। तभी वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता क्या। शुयांग कहता हाँ तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम जाओ। वांग जी कहता मैं नाइट स्पेंड करूँ, वो भी ऐसी जगह जाके, पागल हो गए क्या, ये रिस्की होता है, मैं ऐसे किसी को मुंह नहीं लगा सकता। तब शुयांग कहता आह तो क्या तुम्हारे लिए कोई स्पेशल आएगा। वांग जी पैसे दे के सारे काम होते हैं, आराम से तुम जाके अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो, सच में ये करने से तुम्हें रिलैक्स फील होगा। वांग जी कहता तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने किया है। शुयांग कहता किया है मैंने, लेकिन हाँ पैसे दे के नहीं, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और उसके साथ मैंने किया है, लेकिन अभी वो दूर है मुझसे, वो बाहर गई है, मेरे पास नहीं है, तो काफ़ी साल से हम मिले नहीं हैं। वांग जी कहता है तुमने मुझे बताया नहीं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। तभी शुयांग कहता है वो ऑनलाइन बनी थी, उसके बाद हम एक बार मिले, 2 बार मिले, हम लोगों ने वो सब कुछ किया। मैं उस बीच काफ़ी परेशान था, इसलिए वो स्पेशली मुझसे मिलने आई थी, एंड फिर हम दोनों ने अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। सच में मैं बहुत परेशान था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ ये सब करने से अच्छा लगेगा, तुम जाओ, पैसे दो और अपना काम करो। वांग जी कहता रिस्की है, मैं नहीं जाऊँगा, और वैसे भी सबसे बड़ी चीज़ है, मैं यूज़ की हुई चीज़ यूज़ नहीं करता। तभी शुयांग हेडशेक करता है और कहता है ओफो वांग जी कहता है तुम्हें पता है ना वो कैसी होती हैं, मैं ऐसे नहीं किसी के साथ, तुम्हें पता है ना मैं ऐसे ही, मैं लैन वांग जी हूँ, किसी के साथ भी जाके सो नहीं सकता। वांग जी मुंह बनाता है। तभी शुयांग कहता है तो क्या करना है, तुम्हें कोई स्पेशल आके मिलेगा क्या करने के लिए सब कुछ। वांग जी एक काम करो, गर्लफ्रेंड बना लो। वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं अब किसी को भी अपनी लाइफ में आने नहीं दूंगा, मैं फिर से ये सब कुछ नहीं चाहता। आने तो दिया था ना लूसी को, यकीन तो किया था, धोखा मिला मुझे, इसलिए अब नहीं, अब मैं भी इस्तेमाल करूँगा। तभी शुयांग कहता है तो ठीक है, इस्तेमाल के लिए ही किसी को बना लो पार्ट टाइम, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना, जब काम ख़त्म हो जाए तो छोड़ देना, बता भी देना उसे। वांग जी कहता हाँ बोल के ही करूँगा, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, बोल दूँगा कि मुझे यही सब कुछ करना है, अगर उसे रहना है साथ तो रहे, वरना निकले। तभी शुयांग कहता है वैसे कोई लड़की नहीं मानेगी इस सब के लिए कि उसके साथ तुम ये सब कुछ करो और छोड़ दो उसे। वांग जी कहता लड़की नहीं तो लड़का मानेगा। तभी शुयांग हैरानी से देखता है और कहता क्या। वांग जी विंग को फिर से याद करता है, फिर वांग जी शुयांग की तरफ देखता है और कहता कुछ है क्या, बताऊँ तुझे। तभी शुयांग कहता है बता दे क्या बात है। वांग जी कहता है मैं जो बात करता विंग की। तभी शुयांग कहता हूँ। वांग जी कहता है लास्ट टाइम जब मैं वहाँ से जा रहा था तो उससे बात हुई थी, वो मुझसे प्यार करता है। शुयांग हैरान होता है और कहता क्या, वो छोटा सा लिटिल बॉय तुमसे प्यार करता है। तभी वांग जी कहता उसने मुझे प्रपोज़ किया था लास्ट टाइम, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा और वहाँ से चला आया। तभी शुयांग कहता है तो बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना उसी को अपने लिए यूज़ करो। तभी वांग जी कहता बॉय है वो, क्या करते बनेगा। तभी शुयांग कहता है सब हो जाता है, मुझे पता है तुम कर लोगे, बट क्या वो मानेगा। तभी वांग जी कहता है प्यार करता है, मान ही जाएगा, शायद नहीं मानेगा तो समझ जाऊंगा वो भी झूठा है, जैसे लूसी थी, पता है ना मुझे कभी भी हाथ लगाने नहीं दिया, इसका मतलब है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, इसीलिए तो ऐसा करने नहीं दिया। ये भी वैसा ही होगा, और इसको फिर मैं अच्छे से बताऊंगा जैसे उस लूसी को बताया, अगर ये भी झूठ बोल रहा होगा। शुयांग कहता है तुम्हें टेस्ट ही क्यों करना है उसे। वांग जी कहता है फ्रस्ट्रेशन निकालना है, और मुझे नहीं लगता है कि वो किसी के साथ इन्वॉल्व है, अगर होगा भी तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा उसके साथ, और फिर बोल भी दूंगा कि
मैं उससे प्यार नहीं करता और मुझे इन सब में ट्रस्ट भी नहीं है। शुयांग कहता है चाहते क्या हो तुम? मुझे लग रहा है दिमाग तुम्हारा ख़राब हो गया है। वांग जी वो बॉय है, क्या सच में कर पाओगे उसके साथ? हाँ मुझे पता है तुम कर लोगे और हो भी जाता है, लेकिन वांग जी क्या तुम चाहते हो दिल से? वांग जी कहता अभी तुमने कहा ना। तभी शुयांग कहता हाँ मैंने कहा, लेकिन सच बताऊँ तो मैंने ऐसे कह दिया था। मुझे नहीं पता कि तुम सच में एक बॉय के साथ करने के लिए मान जाओगे। वांग जी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी कि बॉय है या गर्ल, मुझे फ्रस्ट्रेशन निकालना है। तुम्हारा आइडिया काफ़ी अच्छा है, मुझे लगता है कि मैं इससे काम डाउन हो जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार जाऊँ मिलूँ, पता नहीं वो अभी भी जॉब करता है नहीं वो। तभी शुयांग कहता है क्या तुम सच में करना चाहोगे उसके साथ? वांग जी कहता है पता नहीं, मुझे अभी उसका टेस्ट लेना है क्योंकि मुझे गुस्सा आ रही है। अब वो लूसी तो दूसरी सिटी जाके रुकी है, मुझे वेट करना है। जब तक उसकी शादी किसी के साथ फिक्स ना हो तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसने झूठ बोला होगा तो इस पर ही गुस्सा निकालूंगा, इसे बताऊंगा अच्छे से मेरे साथ झूठ बोलने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तभी शुयांग कहता है देख भाई जो भी करना कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर चीज़ में तुझे सपोर्ट करता हूँ। वैसे तो अभी तेरे साथ टाइम स्पेंड करने आया था, इतनी सारी बातें तेरे साथ की, अच्छा लग रहा है। तब वांग जी कहता मुझे भी रिलैक्स फील हो रहा है, लेकिन अभी भी मैं शांत नहीं हूँ। तभी शुयांग कहता है कर ले, जो मन है वो कर। वांग जी कहता है पता लगाता हूँ इसका भी कि ये सच्चा है झूठा। तभी शुयांग कहता है ठीक है पता लगा ले। फिर यहाँ से वो लोग बातें करते हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, खाते पीते हैं और एक अच्छा सा मोमेंट दोनों दोस्त इन्जॉय करते हैं। फिर उसके बाद जो शुयांग था वहाँ से चला जाता है और वांग जी डिसाइड करता है कि अभी वो फ्री है तो वो जाएगा विंग से मिलने। वांग जी सीधे रेडी होता है और आज शाम को जिम के लिए निकलता है। इधर विंग अपना काम कर रहा था और इस समय पूरे 25 डेज़ हो चुके थे, 1 मंथ होने में कुछ ही टाइम बाकी था। वांग जी पहुंचता है जिम में, उसके बाद वो एंटर होता है। विंग चुपचाप अपना काम कर रहा था, तभी डेस्क पे आके एक पर्सन की वॉइस आती है विंग। विंग जब ये वॉइस सुनता है तो वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है, वो सर झुका के कुछ लिख रहा था। विंग तुरंत ही अपना फेस ऊपर करता है, ये वॉइस वो कभी नहीं भूल सकता। जैसे विंग बेचैन हो इस आवाज़ को सुनने के लिए। विंग तुरंत ही फेस ऊपर करके देखता है तो सामने वांग जी था। वांग जी एक स्माइल देता है जैसे वो हमेशा देता था। विंग के फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल आती है और आंखों में आंसू। विंग आइस ब्लिंक करता है और कहता है काका आप आ गए? तभी वांग जी देखता है और कहता है आयो। विंग कहता है क्या 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 आप मेरी वजह से चले गए थे? मैंने वो सब कुछ कहा था, मैं कब से आपसे मिलना चाहता था, बात करना चाहता था। अगर ऐसा है कि आपने मेरी वजह से आना छोड़ दिया तो बता दो, मैं ये जॉब छोड़ दूँगा। वही इसके लिए भी अग्री हो गया था, जबकि उसको पता था कि अगर उसे ये जॉब छोड़ी तो वो कहीं का नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वांग जी के लिए वो ये जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो गया। वही क्या चाहता है? वांग जी कहता है क्या मतलब है? वही कहता है अगर आपको लगता है कि मैं आपके सामने रहूँगा और आपको गुस्सा आएगी तो मैं ये जॉब छोड़ दूँगा, सच में काका। बट आप आना बंद मत करो, आप मेरी वजह से परेशान मत हो काका। तभी वांग जी कहता है अच्छा, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं बिज़ी था। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं आ रहा हूँ? विंग कहता है वो उसके बाद ही आपने दूसरे दिन से आना बंद कर दिया ना। वांग जी कहता है हाँ मेरे पास काम आ गया था। विंग कहता है वही मुझे लगा कि। तभी वांग जी कहता है ठीक है कोई बात नहीं। विंग कहता है आप ठीक हो? वांग जी कहता है एक्चुअली मैं तुमसे ही बात करने आया था। विंग कहता है मुझसे? वांग जी कहता वांग जी आज विंग को टेस्ट करने वाला था और अगर विंग ने कुछ भी 3-5 की तो वांग जी को अच्छे से विंग को सबक सिखाना था, क्योंकि गुस्सा तो उतारना ही उसे, वो मेन गुस्सा ही उतारने आया था विंग पे पूरी तैयारी से। वांग जी आता है और बैठ जाता है आके साइड में चेयर पे। वहीं वांग जी को अलाउ था क्योंकि वो डैरन का दोस्त था, तो वांग जी कहीं पे भी आके बैठ सकता है, किसी से भी बात कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वांग जी बैठ जाता है और कहता है इधर बैठो आके। विंग धीरे से बैठ जाता है और नज़र नीचे करता है। वांग जी कहता है तुमने उस दिन जो कहा था क्या वो सच था? विंग धीरे से हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है क्या प्यार करते हो मुझसे सच में? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है
कितना प्यार करते हो? विंग धीरे से फेस ऊपर करता है और कहता है, काका, क्या प्यार को बताया जा सकता है कि वो कितना है? वांग जी कहता है, नहीं, बट साबित किया जा सकता है कि वो कितना है। विंग कहता है, अच्छा। विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है, क्या साबित करना चाहोगे? विंग धीरे से फिर से आंखें ऊपर करता है अपनी, मतलब कि देखता है वांग जी की तरफ। विंग कहता है, हाँ, कर दूंगा मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है, तो प्रूव करो मुझे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग आइज ब्लिंक करता है और कहता है, क्या करना होगा काका? वांग जी कहता है, जिम के बाद मैं तुम्हारा बाहर वेट करूँगा, बाहर मिलना मुझसे, वहीं बात करूँगा। विंग कहता है, ठीक है काका। फिर वांग जी उठता है और सीधे डैरन के ऑफिस में जाता है। डैरन ऑफिस में ही था क्योंकि वांग जी कॉल करके आया था। फिर वांग जी जाके मिलता है डैरन से और काफ़ी देर बातें करता है। फिर ऐसे जिम का टाइम ख़त्म होता है, 10 बजते हैं और विंग बाहर निकलता है। विंग जाके बाहर खड़ा हो जाता है। इधर वांग जी टाइम देखता है और कहता है, डैरन चलता हूँ, टाइम हो गया, मुझे घर जाना है। तभी डैरन कहता है, ठीक है, बाय, टेक केयर। तभी वांग जी कहता है, टेक केयर टू यू। उसके बाद वो बाहर जाता है। वांग जी बाहर जाने के बाद थोड़ी देर रुकता है, फिर उसके बाद आसपास देखता है। तभी उसकी नज़र जाती है, वो एक बाहर ही खड़ा था काफ़ी देर से, मतलब 15 मिनट हो गए थे उसे। वांग जी विंग को देखता है, उसके बाद इशारा करता है। विंग डोर की तरफ ही देख रहा था, इसलिए उसने देख लिया वांग जी खड़ा है। वांग जी अपनी कार की तरफ जाता है। अब वांग जी बाइक से नहीं, कार से आता था, मतलब इधर उधर, क्योंकि अब ऑफिस लाइन में था तो बाइक उसे पसंद नहीं थी। बाइक वो सिर्फ घूमने फिरने या अपने फ़न के लिए यूज़ करता था। वांग जी कार में जाके बैठ जाता है। विंग आसपास देखता है, उसके बाद धीरे से वांग जी की तरफ जाता है। वांग जी वेट कर रहा था। विंग जाता है वांग जी के पास। वांग जी कहता है, कम इनसाइड। तभी विंग धीरे से जाता है, डोर ओपन करने की कोशिश करता है, बट उससे नहीं होता। वांग जी थोड़ा सा आगे बढ़ के, मतलब अपोजिट सीट की तरफ बढ़ के डोर ओपन करता है अंदर की तरफ से। वांग जी के डोर ओपन करने के बाद विंग उसे ओपन करके अंदर आता है। वांग जी सीधा होकर बैठ जाता है। विंग अंदर आता है और डोर को बंद कर लेता है, बट उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो अच्छे से बंद कर ले। वांग जी झुक के, विंग की तरफ से ही झुक के उस डोर को कस के बंद करता है। विंग देखता है और वांग जी काफ़ी क्लोज था विंग के। विंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है, इतनी कि कोई सुन ले आराम से। वांग जी विंग की तरफ देखता है, बहुत क्लोज थे दोनों। वांग जी फिर सीधा होता है। वांग जी ड्राइव करना स्टार्ट करता है। विंग सोच रहा था कि हमें तो बात करनी थी, बट ये लेके कहाँ जा रहा है। विंग धीरे से कहता है, आप क्या कहना चाहते थे? वांग जी चुप था। विंग पूछ रहा था वांग जी से। वांग जी कहता है, तुमने जो पिछली बार कहा था, क्या वो सच था? विंग विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, उसी के बारे में बात करनी है। विंग कहता है, जी। वांग जी कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग कहता है, अभी तो बताया मैंने कितनी बार आपको। वांग जी कहता है, पूरी बात सुनो, मुझसे प्यार करते हो तो क्या कर सकते हो मेरे लिए? विंग वांग जी के फेस को देखता और कहता है, जो आप चाहो। वांग जी कहता है, अभी भी तुम्हारा प्यार ख़त्म नहीं हुआ, इतने दिन दूर रहने के बाद भी? विंग कहता है, नहीं, प्यार है, आप हमेशा के लिए दूर जाएंगे तब भी नहीं ख़त्म होगा। वांग जी कहता है, बॉय से कैसे हो गया तुम्हें प्यार? विंग कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे आपसे कैसे हो गया प्यार। वांग जी कहता है, ठीक है, तुम्हें। विंग देख रहा था। वांग जी बोलने से पहले थोड़ा सा पता नहीं क्यों हेजिटेट होता है विंग के साथ। ऐसे वो शायद ना होता, क्योंकि बॉय था और वांग जी ने कभी सोचा नहीं था किसी बॉय के साथ, तो वो भी हेजिटेट होता। वांग जी गहरी सांस लेता और कहता है, तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी होगी। विंग वांग जी को देखता है और वो हैरान था। वांग जी कहता है, मेरे साथ एक रात के लिए, बस एक रात, उसके बाद मैं दोबारा कभी तुमसे नहीं कहूँगा। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, लेकिन हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ये भी बात सच है। और उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि अगर हम वो सब कुछ कर लेंगे तो
मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा, ये भी नहीं होगा। सब कुछ क्लियर है तुम्हारे सामने। ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा। वेइंग देख रहा था। वांग जी कहता, फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक रात तुम्हारे साथ बिताऊँ, एक रात तुम्हारे नाम कर दूँ। वेइंग की आंखें नम हो जाती है। वेइंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है, कोई फोर्स नहीं है, तुम्हारा मन करना है तो करो, वरना मत करो। मैं भी मान जाऊँगा कि तुमने झूठ बोला है और प्यार नहीं किया मुझसे, क्योंकि प्यार में तो इंसान सोचता नहीं है ना, कुछ भी कर जाता है। वेइंग चुप था। वेइंग काफ़ी देर चुप होने के बाद उसकी आंखें नम थी। वो धीरे से कहता, ये करना ज़रूरी है। वांग जी कहता, हाँ। वेइंग कहता, इसके बिना आपको यकीन नहीं होगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहता, इसके अलावा यकीन करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है कि कोई भी किसी से प्यार करता है, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे प्यार देखे हैं जो बोलने भर के होते हैं, बाद में चले जाते हैं धोखा देके। वांग जी के दिमाग में लूसी थी और वो उसी का एग्जाम्पल दे रहा था, बट नाम नहीं ले रहा था, ना ही क्लियर बोल रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। वेइंग कहता है, ये साबित कर देगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहता, हाँ कर देगा। वेइंग कहता, अच्छा। वांग जी कहता, लेकिन मैं नहीं करता हूँ और ना ही मैं एक्सेप्ट। वेइंग कहता, हाँ जानता हूँ, आपने कहा है अभी, मैंने सुन लिया। वांग जी कहता, मैं क्लियर कर रहा हूँ बस। वेइंग कहता, हो गया क्लियर। वांग जी कहता, हाँ। फिर दोनों चुप रहते हैं। वेइंग सोचता है बहुत देर। वांग जी ऐसे ही ड्राइव कर रहा था, बस वो लॉन्ग ड्राइव पे निकला था। वेइंग घबराता और कहता, वो मैं वांग जी वेइंग के फेस को देख रहा था। वांग जी बस इंतज़ार कर रहा था वेइंग ना बोले, और उसे घूर भी रहा था। वेइंग धीरे से बोलता है, मैं तैयार हूँ। वांग जी हैरान होता है और उसका गुस्से का फेस तुरंत ही सडनली चेंज होता है हैरानगी में। वांग जी शॉक्ड होकर वेइंग को देख रहा था कि इतना सब क्लियर बताने के बाद कि वांग जी उसे अपनाएगा नहीं, उसे प्यार नहीं करेगा, फिर भी वेइंग रेडी हो गया। अरे कोई नहीं होता, मतलब जिसे प्यार करो बदले में, वो तक रेडी नहीं होता करने के लिए। यानी कि वांग जी सोच रहा था लूसी से वो प्यार करता था, बोला भी था कि उससे शादी करेगा, फिर वो रेडी नहीं हो रही थी। तो ये तो वांग जी ने सीधे कहा कि इससे कोई प्यार नहीं करता, कुछ भी नहीं है, फिर भी रेडी हो गया। वांग जी देखता वेइंग को। वेइंग कहता, एक रात ठीक है, मैं चाहूँगा आपके साथ बिताना। मैं उस लायक तो नहीं हूँ कि हमेशा के लिए आपके पास आपके साथ रह पाऊँ, लेकिन खुश होऊंगा कि एक रात आपने मेरे साथ बिताई। वो मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसने अपनी एक रात मुझे दे दी, और ये बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊँगा, कभी भी नहीं। वांग जी सुनता है और मन में कहता है, क्या ये सच बोल रहा है, झूठ, या सिर्फ दिखावा है। वेइंग स्माइल करता है और कहता है, आपको जब चाहिए मेरा वो एक दिन या एक रात जो भी है, आप मुझसे ले लेना, मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है, सुनो। वेइंग देखता है। वांग जी कहता है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? शायद तुम समझे नहीं अच्छे से। वेइंग देखता है वांग जी को। वांग जी कहता है, मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ। वांग जी थोड़ा सा गहरी सांस लेता है, उसके बाद कहता है, मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा जो कपल्स करते हैं। मैं बस रात में तुम्हारे साथ रुकूँगा नहीं। वेइंग देखता और कहता, मुझे पता है, मैं बॉय हूँ, मुझे इतना तो पता ही है, मैं बड़ा भी हो रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप क्या करने की बात कर रहे हो। वांग जी कहता, तो इसके बाद भी तुम रेडी हो? तुम करना चाहते हो वो सब कुछ मेरे साथ? वेइंग स्माइल करता और कहता, एक बात बोलो। वांग जी कहता, वेइंग कहता, आपसे प्यार करता हूँ और आप मुझे छुओगे
वो फीलिंग चाहता हूँ मैं फ़ील करना, बहुत डिफरेंट होगा। वो हमेशा के लिए मेरी यादों में रह जाएगा कि जिससे मैं प्यार करता हूँ उसने मुझे छुआ। विंग स्माइल करता है। वांग जी विंग को देख रहा था हैरानी से और समझ नहीं पाता है कि विंग कैसे एग्री हो गया। वांग जी कहता है तुम्हें इसमें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, तुम इसे शायद बर्दाश्त न कर पाओ, तुम बहुत छोटे हो, प्लस तुम्हारी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है, मुझे नहीं लगता तुम हैंडल कर पाओगे मुझे। विंग कहता है वो आप जाने दो, मैं तैयार हूँ, कब करना है मुझे बता देना। वांग जी सोचता है और कहता है कल। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता है कल करूँगा, शाम को तुम जिम नहीं जाओगे, मेरे साथ रहोगे। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता विंग थोड़ा सा नर्वस होता है और कहता है ठीक है, मैं जिम नहीं जाऊँगा, उनसे बोल दूँगा छुट्टी के लिए। वैसे भी उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी ले सकता हूँ क्योंकि मैं कभी भी छुट्टी नहीं करता हूँ। वांग जी कहता है ठीक है, कल 7 बजे मैं तुम्हारा वेट करूँगा, कहाँ मिलना है। विंग कहता आप जहाँ बताओ। वांग जी कहता है क्या मैं तुम्हारे घर के सामने आ जाऊँ। विंग कहता है हाँ आ जाना। वांग जी कहता ओके। फिर उसके बाद वांग जी विंग को इधर उधर घुमाते हुए कहता है क्या कुछ खाना चाहोगे। विंग देखता और कहता है नहीं। वांग जी कहता है एक सेकेंड। वांग जी एक साइड में अपनी कार को रोकता है, उसके बाद बाहर जाता है और फिर थोड़ी देर में वापस आता है एक छोटे से बैग के साथ। वांग जी बैठ जाता है और विंग की तरफ करता है और कहता है ये तुम्हारे लिए। विंग देखता है और कहता है इसमें क्या है। वांग जी कहता है देख लेना। विंग को कुछ हॉट सा लगता है, विंग उसे ओपन करता है तो उसमें पिज़्ज़ा था और खाने के लिए कुछ और भी चीज़ें, सैंडविच, पिज़्ज़ा, ये सब कुछ। विंग देखता है। वांग जी कहता है खा लेना, अच्छे से सो जाना, बिल्कुल अच्छे से रेडी हो के आना, तुम्हें देखते ही मेरा मूड बन जाए ऐसा। विंग शर्मा जाता है और नर्वस भी था। वांग जी विंग के फेस को देख रहा था। विंग ब्लश कर रहा था, पूरा पिंक हुआ जा रहा था जैसे कि बहुत बड़ी चीज़ उसे मिल गई हो। वांग जी कहता समझ गया ना। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी फिर सीधे विंग को घर छोड़ता है, उसके बाद वहाँ से निकल लेता है। विंग वांग जी से बाय करता है लेकिन वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। विंग स्माइल करता है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वांग जी ने बाय का रिस्पॉन्स नहीं दिया। विंग अंदर आ जाता है और उसके बाद आके खुश होता है। विंग को इस बात का गम नहीं था कि वांग जी ने उसे कहा कि वो उससे प्यार नहीं करता। इस बात का भी दुख नहीं था कि कभी वो उसके साथ नहीं रहेगा। उसे इस बात की खुशी थी कि एक दिन के लिए वो वांग जी के साथ होगा। विंग के लिए ये सबसे बड़ी बात थी कि उसके प्यार के साथ वो एक रात बिता पाएगा। कुछ घंटे सिर्फ उसके होंगे, उस पर्सन की ज़िंदगी के कुछ घंटे विंग के नाम होंगे, उसमें कोई नहीं होगा, विंग का हक होगा। विंग तो सोच भी नहीं सकता था इस सपने में भी कि वांग जी कभी रिस्पॉन्स करेगा इस चीज़ का, क्योंकि वो बॉय था। आखिर कैसे रिटर्न करेगा अपना प्यार विंग पे। बट विंग अग्री था कि वांग जी कम से कम उसे अपने पास तो ला रहा है, इतना काफ़ी होगा विंग के लिए। विंग एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद वो खाता पीता है अच्छे से। वांग जी ने उसे दिलाया, ये भी उसे बहुत अच्छा लगता है, वार्मथ फील होता है। वांग जी की हुई छोटी सी चीज़ भी विंग के लिए बहुत बड़ी थी। विंग जाता है, फ्रेश वगैरह होता है और उसके बाद सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी तो हॉलीडे पे ही था, शाम का टाइम था 7 बजे का। वही बात कर लेता है चार्ली से कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो घर पे रुकना चाहेगा। चार्ली तुरंत ही कहता है ठीक है कोई बात नहीं। डैरन और चार्ली बहुत अच्छे थे, समझते थे विंग को, विंग कितना कमज़ोर है, विंग को रेस्ट चाहिए, सब कुछ समझते थे वो। और वो बच्चा भी पढ़ रहा है, बहुत कुछ है। चार्ली विंग के ना रहने पे आराम से संभाल लेता था। विंग ने अभी तक 1 से 2 ही बार छुट्टी करी थी, उससे ज़्यादा नहीं। और विंग को ज़रूरत थी इसकी, तो वो लोग समझते थे कि इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चे पे। आज उसने जब छुट्टी ली तो वो लोग एग्री हो गए, मतलब चार्ली ने डैरन से बता दिया और डैरन एग्री हो गया। इधर हमें विंग को दिखाते जो कि पूरी तरीके से अच्छे से रेडी होता है, खुद को देखता है। उसने प्यारे से कपड़े पहने थे, वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट, और बहुत अच्छा सा रेडी था। विंग वेट कर रहा था वांग जी का। अब विंग के पास फ़ोन तो था नहीं, तो वो बार बार डोर के बाहर जा रहा था और देख रहा था। वांग जी कुछ देर में आ जाता है और कार में वेट कर रहा था विंग का बहुत देर तक।
उसके बाद वो बाहर निकलता है, मतलब कि 10 मिनट हो गए थे। वही बीच बीच में आया था, बट अभी वो वेट कर रहा था। वो सोचा कि अभी नहीं आया होगा वांगची। फिर से विंग निकलता है और वांगची बाहर था कार के और वेट कर रहा था। वो जाता नहीं विंग के घर के अंदर, मतलब घर के पास जो भी है। जो विंग था वो देखता है वांगची को, एक्साइटेड होता है और तुरंत ही वापस अंदर जाता है, एक बैग लेता है, उसके बाद बाहर आता है जो हमेशा वो कैरी करता था। उसके बाद डोर को बंद कर देता है और फिर वांगची के पास आता है। विंग काफ़ी क्यूट लग रहा था, बहुत प्यारा सा, अच्छा सा रेडी हुआ था वांगजी को इम्प्रेस करने के लिए कि वांगजी उसको देख के खुश हो जाए। बिल्कुल विंग वांगजी को देखता, वांगजी विंग को, और वांगजी के फेस पे सच में स्माइल आती है। वांगजी विंग को देखता है, विंग आ जाता पास और कहता है हेलो काका। वांगजी कहता बैठो। विंग कार में बैठ जाता है, वांगजी विंग के लिए डोर ओपन करता है, विंग बैठ जाता है। उसके बाद वांगजी भी जाके बैठ जाता है और फिर वांगजी कहता है चले। विंग कहता है कहाँ जा रहे काका। वांगजी कहता है मेरी प्लेस पे। विंग कहता है जी काका। वांगजी फिर विंग को लेके वहाँ से निकल जाता है और वो सीधे अपने फार्म हाउस आता है।